नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए 90 क्वेश्चनों के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में, जिसमें साइको, हिंदी और संस्कृत 30-30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 90 में से आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस नियम के आधार पर कहा जा सकता है कि विकास रेखीय गति में नहीं होता है? कौन सा नियम है जिसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि विकास रेखीय नहीं होता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा वर्तुलाकार का नियम। विकास जो है वर्तुलाकार होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है, यह कथन किसका है? विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है, ये कहा है साथियों हरलोक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों में भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है, यह कथन किसका है? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। इसका सही आंसर रहेगा सोरेनसन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है पूछी गई है, तो चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा डी, सीमित मात्रा में कल्पना। ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है? वस्तु स्थायित्व का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है, ये बताना है साथियों। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, इंद्रिय जनित अवस्था में वस्तु स्थायित्व नहीं होता है, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है, जेडपीडी का संबंध बालक के किस प्रकार के विकास से माना जाता है? जेडपीडी का संबंध जो है साथियों किससे है? सामाजिक विकास से है। जेडपीडी की अवधारणा वाइगोत्स्की ने दी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, जेरोम ब्रूनर द्वारा बताई गई अधिगम की अवस्था नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा? इन्होंने शिक्षा आधारित जो है अधिगम की अवस्था नहीं बताई है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह परिभाषा किसने दी है? सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है साथियों, ये किसने कहा है? हल ने कहा है, क्योंकि हल ने आवश्यकता से संबंधित नियम दिया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में अधिगम का कौन सा सिद्धांत विशेष उपयोगी है? बालक के व्यक्तित्व निर्माण में अधिगम का कौन सा सिद्धांत विशेष उपयोगी है? तो साथियों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत विशेष उपयोगी होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, सर्वाधिक अधिगम पठार किस प्रकार के अधिगम वक्र में मिलते हैं? सर्वाधिक अधिगम प्रकार किस प्रकार के अधिगम वक्र में देखने को मिलते हैं साथियों? ये मिलते हैं एस आकारीय या मिश्रित अधिगम वक्र में। डी ऑप्शन सही आंसर बनेगा। अगला है, अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत व अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो साथियों, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं प्यारे साथियों। इसका सही आंसर रहेगा कॉल सैनिक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, लर्निंग एंड कनेक्शनिज्म पुस्तक किसने लिखी है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। लर्निंग एंड कनेक्शनिज्म किसने लिखी है? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, व्यक्तित्व वह जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा, यह परिभाषा व्यक्तित्व की किसने दी है? व्यक्तित्व वह है, ठीक है ना। परिभाषा आपके सामने है। ये परिभाषा दी है साथियों केटल ने दी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, थॉर्नडाइक ने किस आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक ने जो विभाजन किया था वो किया था साथियों चिंतन या कल्पना शक्ति के आधार पर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, सिगमंड फ्राइड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है? सिगमंड फ्राइड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है? 2 प्रकार की बताई है, इरोस और थेनाटोस, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 16वां प्रश्न देखिए,
थॉर्नडाइक के अनुसार पुस्तक के ज्ञान से संबंधित बुद्धि कौन सी है? पुस्तक के ज्ञान से संबंधित बुद्धि का कौन सा प्रकार है थॉर्नडाइक के अनुसार? राइट आंसर रहेगा अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निरंकुशतावादी सिद्धांत किसने दिया? निरंकुशतावादी जो सिद्धांत है साथियों किसने दिया है? 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये दिया है अल्फ्रेड बीने ने, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। अगला है प्रथम भारतीय बुद्धि परीक्षण का निर्माण राइस ने कब किया? प्रथम भारतीय बुद्धि परीक्षण का निर्माण राइस ने कब किया था? तो साथियों वह सन थी 1922, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन है द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया है। तो 3 प्रकार के होते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है जब दमित इच्छाएं अचेतन मन से चेतन मन में आकर परेशान करती है तो व्यक्ति किस प्रकार के मानसिक रोग का शिकार हो जाता है? दमित इच्छाएं जो है अचेतन मन से चेतन मन में आकर परेशान करने लग जाती है तो व्यक्ति किस प्रकार के मानसिक रोग का शिकार हो जाता है? दुश्चिंता का शिकार हो जाता है साथियों, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला है किसी क्रोधी बालक को बॉक्सिंग में लगाना किस प्रकार की समायोजन युक्ति है? किसी क्रोधी बालक को बॉक्सिंग में लगाना किस प्रकार का समायोजन है? तो साथियों ये शोध मार्गांतरीकरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है माता पिता द्वारा क्रोध किए जाने पर बालक द्वारा अपने खिलौनों को तोड़ना किस प्रकार का उपाय है? माता पिता के क्रोध करने पर बालक द्वारा खिलौनों को तोड़ना किस प्रकार का उपाय है? यह है विस्थापन का उपाय, जहां पर ये किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है बियर्स ने मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग कब किया? बियर्स ने मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग कब किया? ये किया गया था 1908 में साथियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 24 क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालकों को कितने प्रकार बताए हैं? प्रतिभाशाली बालकों के कितने प्रकार बताए हैं? तो साथियों 2 प्रकार बताए हैं क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है साथियों धारा 3 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है जन्म प्रमाण पत्र का संबंध किस धारा से है? जन्म प्रमाण पत्र का संबंध किस धारा से है? तो प्यारे साथियों 4 विकल्प आपके सामने हैं, धारा 14 से है, धारा 14 पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है द कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन का प्रकाशन किसने किया? द कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन का प्रकाशन किसने किया? 27 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है विद्यालय में व्यवस्थाओं के संचालन हेतु किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? विद्यालय में व्यवस्थाओं के संचालन हेतु किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है साथियों? ये किया गया है एसएमसी का गठन, विद्यालय प्रबंधन समिति, जो कि धारा 21 से संबंधित है साथियों, धारा 21 से संबंधित है। अगला है शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? 29वां क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर क्या रहेगा? शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र सिरिल बर्ट ने दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उपलब्धि परीक्षण के कितने सोपान हैं? ये पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपलब्धि परीक्षण के साथियों कितने सोपान होते हैं? 4 सोपान होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हुए। हम जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। 30 में से आपके कितने सही हुए? अब हम चलते हैं हिंदी की तरफ साथियों। तो चलिए साथियों, हिंदी में सबसे पहले आपके सामने गद्यांश आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरुषोत्तम जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, ये पूछा गया साथियों आपसे। पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है? राइट आंसर रहेगा साथियों कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला है दुष्कर्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्कर्म शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दुहु प्लस कर्म, सी ऑप्शन सही रहेगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इक प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा है? इक प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा है साथियों? शारीरिक, सांसारिक, पारिवारिक या उक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा उक्त सभी। सभी में इक प्रत्यय जो है लगा हुआ है साथियों। अगला है स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? 34 नंबर,
स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। स्मरण का विलोम शब्द होगा विस्मरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है साथियों? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन रही है जीवन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। 36 नंबर देखिए, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है कौन। जी हाँ साथियों, प्रश्न कर रहा है कौन, डी ऑप्शन सही आंसर बनेगा। अगला है किताब शब्द किस भाषा का शब्द है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किताब जो शब्द है किस भाषा का शब्द है साथियों? तो किताब जो है अरबी भाषा का शब्द है साथियों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। पूंजी का अर्थ क्या होता है साथियों? पूंजी का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? 38 नंबर में पूछा गया है, एक ग्रंथ। क्या है? एक ग्रंथ। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यह आपको इस गद्यांश के अकॉर्डिंग देना है, ये ध्यान रखना है। अगला है, हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती है, वाक्य में कौन सा काल है? हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती है, वाक्य में कौन सा काल है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 39 का? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विश्व, स्थल, व्यक्ति या प्रतिष्ठा? स्त्रीलिंग शब्द बताना है तो साथियों प्रतिष्ठा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी। अगला है, सुख सुविधाएं में कौन सा वचन है? सुख सुविधाएं में कौन सा वचन है साथियों? तो सुख सुविधाएं में कौन सा वचन हो जाएगा साथियों? बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, वह राजकीय अनुग्रह था। वह राज के अनुग्रह था, वाक्य का सही काल रूप क्या होगा? कौन सा काल है? वह राजकीय अनुग्रह था, तो साथियों पूर्ण भूतकाल का कथन रहेगा, ये पूर्ण भूतकाल रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, खेलने के बाद आराम करना चाहिए, वाक्य में रेखांकित का पद परिचय क्या होगा? पद परिचय बताना है आपको। खेलने के बाद आराम करना चाहिए साथियों, राइट आंसर रहेगा संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर में, बाँछें खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाँछें खिलना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों प्रसन्न होना। क्या होता है? प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, व्याकरण का ज्ञान क्यों कराया जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, व्याकरण का ज्ञान क्यों करवाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान करवाने के लिए व्याकरण का ज्ञान देते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, देवनागरी लिपि में स्वर को कितने भागों में विभक्त किया गया है? देवनागरी लिपि में स्वर को साथियों 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, श्रवण कौशल का संबंध किस भाषा से है? तो श्रवण कौशल का जो संबंध है साथियों किस भाषा से है ये बताना है, मौखिक भाषा से इसका संबंध रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कविता शिक्षण के अंत में शेषवर पाठ के सोपान का उद्देश्य है। कविता शिक्षण के अंत में जो शेषवर पाठ का सोपान आता है उसका क्या उद्देश्य है साथियों? राइट आंसर रहेगा कविता के भावों से अवगत करवाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 49 नंबर देखिए, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों? भावानुभावन करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, शिक्षक स्वयं बहुत बड़ी उद्योतन सामग्री होती है, इस कथन की सार्थकता है क्यों? 4 विकल्प दे रखे हैं। शिक्षक स्वयं एक बहुत बड़ी उद्योतन सामग्री है, इस कथन की सार्थकता है क्योंकि शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रयुक्त करने में सक्षम होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर में, पानी फेरने का अर्थ क्या है? पानी फेरना का अर्थ क्या है साथियों? पानी फेरना का अर्थ होता है नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की विधि का प्रयोग किया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण के लिए? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? व्याख्या विधि। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निसंदेह लेखन में सुलेख का उतना महत्व है जितना भाषण में शुद्ध उच्चारण का। यह कथन हमें
यह कथन इनमें से किसका है? निसंदेह लेखन में सुलेह का उतना ही महत्व होता है जितना भाषण में शुद्ध उच्चारण का। यह कथन किसने दिया है साथियों? तो 53 नंबर का राइट आंसर रहेगा पीडी पटनायक का ये कथन है साथियों, डी ऑप्शन। अगला है सूक्ष्म शिक्षण का क्रम, माइक्रो टीचिंग क्रम अवधि कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है, ये किसने कहा है? तो माइक्रो टीचिंग के बारे में यह कथन किसका है साथियों? बी एम शोर का है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 55 नंबर देखिए, बौद्धिक स्तर पर बच्चों में भाषा कौशल की प्रवीणता एवं व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा 55 का? कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 56 नंबर देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको छांटना है। तो साथियों 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल हैं। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक थे, ये असत्य कथन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला देखिए, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? उच्चारण सुधारने का कार्य जो किन कक्षाओं में हो जाना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में ही हो जाना चाहिए साथियों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? तो साथियों किस माध्यम का प्रयोग करना चाहिए? सामान्य बोलचाल का सबसे पहले प्रयोग करना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है साथियों? 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, ये कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? उससे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। हिंदी का अंतिम प्रश्न आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली एक कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए क्या करते हैं साथियों? बहुसांस्कृतिक वाली कक्षा के अंतर्गत पूछा गया है साथियों, तो राइट आंसर रहेगा धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो हिंदी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आपके कितने सही हुए ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं साथियों संस्कृत भाषा की ओर। संस्कृत के कुल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो संस्कृत में सबसे पहले आपके पास गद्यांश है और सवालों की तरफ चलते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, शिक्षा शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम अस्ति, यानी शिक्षा शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप क्या बनेगा, ये पूछा गया है। शिक्षेण, शिक्षा या शिक्षया या शिक्षई, तो राइट आंसर रहेगा शिक्षया, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अभ्युदय इत्यस्य संधि विच्छेदम अस्ति, अभ्युदय का आपको संधि विच्छेद करना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, समुत्पन्नः शब्द उपसर्गम अस्ति, समुत्पन्नः शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 विकल्प, सन, से, सम या समुत, राइट आंसर रहेगा सम उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कृत्वा इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय अस्ति, कृत्वा जो शब्द है इसमें धातु और प्रत्यय आपको छांटना है साथियों, तो राइट आंसर रहेगा कृ धातु और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है, आत्मविश्वासेन सफलता मिलती, रेखाकृत शब्द से विपरीत शब्द अस्ति, सफलता का आपको विपरीत शब्द बताना है, बिल्कुल इजी है। 65 का राइट आंसर असफलता हो जाएगा, सफलता का विलोम असफलता, सी ऑप्शन। अगला है, भू धातो लट लकार से प्रथम पुरुष द्विवचने किम रूपम, भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप क्या बनेगा? लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप क्या बनेगा? तो साथियों 66 नंबर का राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन भवतः। आगे बढ़ते हैं, अनुभूयते शब्दे उपसर्गम अस्ति, अनुभूयते शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है ये बताना है। अनु, अन्व, ए या अनुभू, तो अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, सभी जानते हैं, ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, सुरसः इत्यत्र संधि विच्छेदम अस्ति, सुरसः शब्द का संधि विच्छेद क्या हो रहेगा साथियों? तो राइट आंसर रहेगा सुर प्लस ईस, ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखिए, आपको छंद भी बताना है, इसमें छंद बताना है, इसमें कौन सा छंद रहेगा तो आप गिन सकते हैं, पहले ही काउंट कर सकते हैं साथियों। तो चलते हैं छंद वाले प्रश्न की ओर। प्रस्तुत श्लोके छंदे अस्ति, तो साथियों छंद कौन सा है, छंद रहेगा मंदाक्रांता, ऑप्शन नंबर सी। अगला है योगी भी अत्र विभक्ति वचनम अस्ति, योगी भी में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन लगा हुआ है, तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है योगी भी, ऑप्शन नंबर सी। आगे है भग्नस्य चिन्हम अस्ति, भगण का चिन्ह क्या होता है, ये होता है यमाता राज भान सलगा। भगण का मतलब क्या होता है, बा ने से, क्या होता है, बा ने से। तो गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु कहाँ पर दिखाई दे रहा है साथियों, 71 नंबर में, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला है एक नाथ है शब्द से समास विग्रह अस्ति, एक नाथ शब्द का समास विग्रह क्या रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा एक चासो नाथ है, एक चासो नाथ है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है मुख्यते अधिगम साधनानि भवन्ति, मुख्यते अधिगम साधनानि भवन्ति, मुख्यते अधिगम साधन कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चौथा नंबर है साधारणते अनुवादस्य रूपाणि भवन्ति, अनुवाद के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये पूछा गया है, अक्षरस, छाया अनुवाद, तथ्य अनुवाद या सर्वे। चौथा नंबर का राइट आंसर रहेगा अनुवाद 3 प्रकार का होता है, सर्वे राइट आंसर रहेगा, अक्षरस अनुवाद, छाया अनुवाद और तथ्य अनुवाद, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है संभाषणस्य योग्यताया विकासे सहायिका विधि अस्ति, संभाषण कौशल का योग्यता का विकास करने के लिए सहायक विधि कौन सी है, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो साथियों 75 का राइट आंसर रहेगा भाषा संसर्ग विधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला है माता ओदनम पचती, वाच्य परिवर्तन करना है आपको माता ओदनम पचती का, तो साथियों 76 नंबर में क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा मात्रा ओदनः पच्यते, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर देखिए, श्रव्य दृश्य साधनम अस्ति, श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है, इनमें से शित्यावादी, दूरदर्शनम, चित्रम या मॉडल, तो साथियों दूरदर्शन जो है श्रव्य दृश्य साधन की कैटेगरी में आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लिखिता अभिव्यक्ति भवती, निबंध लेखने, पत्र लेखने, जीवनी लेखने या सर्वे, लिखित अभिव्यक्ति किस में हो रही है ये बताना है, तो इन सभी में हो रही है क्योंकि सभी में लिखने का काम हो रहा है, चाहे वो निबंध हो, पत्र हो, जीवनी हो, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ए वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, तो सूत्र है ए दतो कंठ तालु, ए दतो कंठ तालु, जी हाँ साथियों कंठ तालु राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है परंपरागत परीक्षा भवंती, लिखिता, मौखिका, प्रायोगिका या सर्वे, इनमें से परंपरागत परीक्षा कौन सी है, तो साथियों सभी प्रकार की परीक्षाएं परंपरागत है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 81 नंबर है अधिगम कथ्यते, अधिगम किसे कहा जाता है, तो साथियों 81 नंबर का राइट आंसर बताना है। बिल्कुल तीनों ही कथन बिल्कुल सही है साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए साथियों अधिगम कथ्यते, इसमें जो राइट आंसर आपका रहेगा वो सी रहेगा, अनुभवे एवं प्रशिक्षण व्यवहारे परिवर्तने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है द्वादश वर्णा भवंती, उपजाति छंदे, उपेंद्र वजा छंदे, अनुष्टुप छंदे या वंशज छंदे, द्वादश वर्ण किस में होते हैं साथियों, कौन से छंद में होते हैं, तो द्वादश होते हैं, वंशज छंद में 12 होते हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है विसर्ग से उच्चारण स्थानम, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो साथियों अखु है, विसर्जन्यानाम कंठ है, सूत्र से कंठ हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला है यह व रेले वर्णा किम, यह व रेले वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं साथियों, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं यण वर्ण, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाचन क्रियाया सोपनम न अस्ति, वाचन क्रिया का सोपन कौन सा नहीं है, सोपान कौन सा नहीं है, तो साथियों प्रस्तावना वाचन, ये वाचन के अंतर्गत नहीं आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट
वाचन क्रिया या सोपनाम नास्ति। तो साथियों 85 नंबर का राइट आंसर क्या आएगा? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, प्रस्तावना वाचनम। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है अत्र चत्वारः फलानि सन्ति रेखांकित पदे शुद्ध शब्दे भवति। चत्वारः की जगह शुद्ध क्या बनेगा? तो साथियों नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा ये पूछा गया है, तो चत्वारी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, छात्र से पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान से आधार स्वरूपम भवति। 87 नंबर का आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा ज्ञातात अज्ञातम प्रति, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कस्य शिक्षण सूत्र से प्रयोगे आगमन विधि क्रियते। आगमन विधि में कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है ये बता दीजिए। 88 नंबर में जी, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरणात् नियमम प्रति, बिल्कुल आगमन विधि का ये शिक्षण सूत्र है, बी ऑप्शन वाला। अगला है सूचना संप्रेषण से संदर्भे उपयुक्ता विकल्प के अस्ति। सूचना संप्रेषण के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन सा है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विशेष चिन्हानि तथा उपरोक्तानि सर्वाणि प्रेषितुम शक्यन्ते। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे सही रहेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, व्याकरण से पर्यायो अस्ति। व्याकरण का पर्याय क्या है? शब्दानुशासनम, मानवानुशासनम, राष्ट्रानुशासनम या अध्यापक अनुशासनम। बिल्कुल शब्दानुशासनम राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 90 क्वेश्चन थे, तीनों में अलग अलग कितने कितने सही हुए, साइको, हिंदी और संस्कृत में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।